नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी का कि निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, कल मनाई जाएगी या परसों मनाई जाएगी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि निर्जला एकादशी जो है वो 17 जून को मनानी चाहिए या 18 जून को मनानी चाहिए। तो अगर आपको भी इस प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको निर्जला एकादशी का महत्व बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक निर्जला एकादशी 26 एकादशी के फल के बराबर फल देती है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक निर्जला एकादशी कर लेता है तो उसे 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे कि एक वर्ष में तो 24 ही एकादशी आती है, फिर आप 26 एकादशी की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन किसी किसी वर्ष में आपको मालूम है कि अधिक मास का महीना आता है, पुरुषोत्तम मास का महीना आता है, तो 2 एकादशी उसकी टोटल मिला के 26 एकादशी होती है। तो इसलिए एक निर्जला एकादशी से जो फल प्राप्त होता है वो 26 एकादशी के फल के बराबर होता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप एक निर्जला एकादशी कर लेते हो तो आपके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप समाप्त होकर आप एक शुद्ध इंसान के रूप में आ जाते हो। यानी कि जैसे आप जिस समय जन्म लिया था उस समय पूरी तरह से आप शुद्ध थे, कोई पाप आपके ऊपर नहीं था। इसी टाइप से आप अगर एक निर्जला एकादशी कर लेते हो तो अभी तक जितने भी आपने पूर्व में पाप किए थे वो सभी पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये इसका महत्व है। ठीक है, ये तो होगा इसका महत्व। अब जान लेते हैं कि इसका जो कन्फ्यूजन है सर वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी इस साल जो भ्रम है, भ्रम की स्थिति है कि 17 को मनानी चाहिए या 18 तारीख को मनानी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही दिन 17 और 18 दोनों ही दिन एकादशी है। 17 तारीख को सुबह 4:45 बजे यानी कि 4:45 या उसके आसपास से ही जो एकादशी वो शुरू हो जाएगी और 18 तारीख को सुबह 6:23 23 से 24 मिनट के बीच तक एकादशी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 17 तारीख को भी एकादशी है और 18 तारीख को भी एकादशी है। फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि दोनों दिन एकादशी है तो कौन से दिन एकादशी करना है। तो देखिए, आप कोई से भी दिन एकादशी कर सकते हो, लेकिन जो 18 तारीख की एकादशी है वो द्वादश भेदी एकादशी है। यानी कि द्वादशी के साथ, यानी कि 12 के साथ एकादशी आ रही है, 12 के साथ 11 आ रही है, यानी द्वादशी के साथ में एकादशी आ रही है, तो उसका विशेष महत्व होता है। साथ ही आपको एक बात और बता देता हूँ कि 18 तारीख को उदिता भी है। उदिता का मतलब होता है उदया तिथि, यानी कि उदया तिथि भी पड़ रही है। यानी कि 11 जो है यानी एकादशी जो है वो सूर्य उदय के समय थी प्रेजेंट, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि उस दिन द्वादशी भी है, इस कारण से इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सालों में ये एक बार इस प्रकार की एकादशी आती है जो द्वादश भेदी होती है, साथ ही वो उदया भी होती है यानी उदिता भी होती है। इस कारण से जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो श्री वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसे सभी लोगों को, क्योंकि एकादशी जाहिर है वैष्णव लोगों की ही होती है, तो वैष्णव संप्रदाय को जो लोग फॉलो करते हैं उनको, उन सभी लोगों को जो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को 18 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। ठीक है, वैसे सभी लोग चाहें तो एकादशी जो है वो 18 तारीख को ही करें, लेकिन अगर आप वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 तारीख को ही एकादशी करना चाहिए। वैसे अगर आपने 17 तारीख को एकादशी की है तो भी आपको फल मिलेगा, लेकिन एक सामान्य एकादशी है उसी तरह से इसका फल मिलेगा। विशेष जो फल मिलना चाहिए वो 18 तारीख वाली एकादशी है, क्योंकि वो द्वादश भेदी एकादशी होने के कारण उसका विशेष महत्व है। तो इस तरह से मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि आप सभी लोग को जो एकादशी है, निर्जला एकादशी है, वो 18 जून को ही करनी चाहिए। द्वादश भेदी एकादशी होने के कारण साल भर की जितनी भी एकादशी है उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही निर्जला एकादशी का फल तो आपको प्राप्त हो गई होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।